हेलो एट्थ क्लास। वेलकम बैक ऑन साया सारन क्लासेस। सो एट्थ क्लास मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और न्यू क्लास के साथ। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल को। सो लास्ट क्लास तक हमने एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12। सो आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे विद क्वेश्चन नंबर 12। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल P एंड एंगल S इफ SP पैरेलल टू RQ इन फिगर। भाई आपको ना एंगल P और एंगल S बताना है। गिवन है आपके पास जो SP है वो पैरेलल है RQ के। क्लियर है? इज देयर एनी अदर मेथड टू फाइंड मेजरमेंट ऑफ एंगल P। भाई अगर कोई भी दूसरा मेथड और है आपके पास वो भी आपको बताना है जिससे आप एंगल P को फाइंड आउट कर सको। सबसे पहले तो हम एंगल S और एंगल P निकालेंगे। उसके लिए हमें देखना है कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। सॉल्यूशन देखो, हमें दे रखा है SP पैरेलल टू RQ, ये हमारे पास गिवन है। सो अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है और एक क्वाड्रिलेटरल की जब दो पैरेलल लाइन होती हैं तो जो उनके एंगल्स जो बनते हैं एडजेसेंट वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर एंगल P प्लस में Q इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल P हमें पता नहीं बट हमें एंगल Q का पता है 130 डिग्री है 180। सो एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस में 130 डिग्री 50 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। कितना आ गया एंगल P? 50 डिग्री। ठीक है, अब हमें दे रखा है कि एंगल R इज इक्वल टू 50 डिग्री 90 डिग्री। कितना है ये? 90 डिग्री का है, ये रहा। अब या तो आप इसके ऊपर एक ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो कि जब दो पैरेलल लाइन हो उनमें एक एंगल 90 डिग्री का है तो अनदर एंगल भी 90 डिग्री का होगा। या हमें पता है कि जो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल होते हैं एक क्वाड्रिलेटरल में जब उसकी टू साइड्स आर पैरेलल होती हैं देन हमें ये पता है कि एंगल S प्लस में एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा और R है हमारे पास 90 डिग्री। तो यहां से हम क्या करेंगे, एंगल S निकाल देंगे। सो एंगल S हो जाएगा 180 डिग्री माइनस में 90 डिग्री। एंगल S इज इक्वल टू 90 डिग्री। वैसे भी तो हमें पता था अगर एक एंगल 90 डिग्री का है तो दूसरा एंगल भी 90 डिग्री का ही होगा। क्लियर है? तो ये था तो जो हमें मेथड से हमें एंगल P और S निकालने हैं। अब हमारे से पूछा गया है कि एक अनदर मेथड बताओ जिससे हम एंगल P का मेजरमेंट फाइंड आउट कर सके। अब हमें ये पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास जिसकी टू लाइंस क्या है, पैरेलल है। जब ये टू लाइन पैरेलल होते हैं तो इनके को इंटीरियर एंगल 90 डिग्री के होते हैं या इनका सम ऑफ 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहां तक क्लियर है आपको? अब भाई जब हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखी है उसके तीन एंगल का पता है और इनका सम ऑफ कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के जो जितने भी एंगल होते हैं उनका सम ऑफ होता है 360 डिग्री, ये तो हमें पता ही है। सो एंगल S प्लस में एंगल R प्लस में एंगल Q प्लस में एंगल P इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, पता है हमें ये तो, क्योंकि हमने तो ये तो इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया था और वहां से हमें अच्छे से सारी की सारी प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई थी। सो बच्चा अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा तो सारी प्रॉपर्टी मैंने अच्छे से डिस्कस कर रखी है, वहां से कर लेना आप। ठीक है, एंगल S है हमारे पास 90 डिग्री, एंगल R है 90 डिग्री, Q है 130 डिग्री प्लस में एंगल P हमें पता नहीं निकालना है और ये टोटल है 360 डिग्री। ठीक है, इनको ऐड करेंगे 180 280 और 310 310 प्लस में एंगल P इज इक्वल टू 360।
भाई 310 डिग्री इधर प्लस है तो इधर आके हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे इसको। ठीक है, 50 डिग्री आ गया हमारे पास, एंगल पी आ गया हमारे पास 50 डिग्री। पहले भी तो हमारे पास 50 डिग्री ही आया था, मेथड ही अलग यूज किया है, मेजरमेंट यहाँ पर चेंज नहीं होगा। जो पहले मेथड आपने यूज किया था, जितना आंसर वहां से आया था मेजरमेंट, उतना ही यहां से आना चाहिए आपका। ओके, सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने एक्सरसाइज 3.3 को कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.4 को। अभी तक किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। और क्लास कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक साया सारन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन प्रॉपरली आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।